हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने शिवलिंग के बारे में बताया था, शिवलिंग के अर्थ के बारे में बताया था। शिव और लिंग दोनों का संधि विच्छेद करके इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि शिवलिंग निराकार परमात्मा का एक प्रतीक है। शिव यानी निराकार परमात्मा और लिंग यानी उनका प्रतीक या लक्षण। और मैंने एक श्लोक भी प्रस्तुत किया था उपनिषद से, आकाशस्थ लिंगात। इसमें मैंने लिंगात जो शब्द आया है उपनिषद में, उसके अर्थ की व्याख्या की थी। मैंने बताया था कि लिंग शब्द का प्रयोग उपनिषदों में किस रूप में किया गया है, किस अर्थ में किया गया है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या प्रमाण या लक्षण। आज के समय में लिंग का जो गलत अर्थ निकाला जाता है, वैसी व्याख्या उपनिषदों में या किसी भी ग्रंथ में नहीं की गई है। लिंग का अर्थ होता है प्रमाण या लक्षण या प्रतीक, यानी कि शिवलिंग निराकार परमात्मा का प्रतीक है। आज के वीडियो में मैं ऐसे 10 श्लोकों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, उनकी व्याख्या करने वाला हूँ जिनमें लिंग शब्द आया है, जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए कि लिंग का असल में अर्थ क्या होता है। मैं जो 10 श्लोक आपको बताने वाला हूं, उनमें लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है और किस प्रयोजन से, किस अर्थ में उनका प्रयोग हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बारी बारी से सभी श्लोकों को देखते हैं और देखते हैं कि लिंग शब्द का प्रयोग किस प्रयोजन में या किस अर्थ में किया गया है। दोस्तों, ये एक किताब है ब्रह्मसूत्र नाम से, जिसमें सारे उपनिषदों का सार है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें मैंने अलग से 10 श्लोकों को अलग से छांटा है, जिनसे मैं आपको बताऊं कि उनमें लिंग शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है। और एक श्लोक के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आकाशस्थ लिंगात, यानी कि आकाश भी उस परम ब्रह्म परमात्मा का, निराकार परमात्मा का एक प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर लिंग शब्द का प्रयोग लक्षण के रूप में या प्रमाण के रूप में किया गया है। यहाँ पर निराकार परमात्मा के कुछ लक्षण बताने का प्रयास किया जाता है। आकाशस्थ लिंगात, यानी कि ये आकाश या अंतरिक्ष भी उस परमात्मा का एक भाग है, उस परमात्मा का एक लक्षण है। अब देखते हैं दूसरे श्लोक को। ये श्लोक इस प्रकार है, प्रतिज्ञा सिद्धे लिंग मिथ्या स्मरद्यः। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी व्याख्या इस तरह है, इसमें जो लिंग शब्द आया है, इसमें लिंगम, इसका अर्थ होता है कि इस प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्मा को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है। प्रतिज्ञा सिद्धों का मतलब क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। इति मतलब ऐसा, आगे लिखा कि आस्मरद्य, आस्मरद्य एक ऋषि का नाम है, आस्मरद्य आचार्य ऐसा मानते हैं, इसका मतलब ये होता है। ब्रह्मसूत्र में ये श्लोक सीरीज बाय सीरीज चलते हैं और इन श्लोकों में निराकार परमात्मा के लक्षण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इस श्लोक में जो लिंग शब्द आया है, इसका मतलब है कि जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। उन लक्षणों को ही इसमें लिंग शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। सो इस श्लोक में भी क्लियर हो गया कि लिंग शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर परमात्मा का लक्षण बताने के लिए लिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। वेदांत दर्शन में एक श्लोक इस तरह से आता है कि जीव मुख्य प्राण लिंगो नति चेतद व्याख्यातम। इसमें भी जीव मुख्य प्राण के आगे लिंग लिखा हुआ है। तद व्याख्यातम, इसका मतलब है कि इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। इस श्लोक का इस तरह से अर्थ है। इस श्लोक में अगर हम लिंग का अर्थ जानने का प्रयास करें तो जीव मुख्य प्राण लिंगात जो शब्द है उसका अर्थ होता है जीव और मुख्य प्राण के बोधक लक्षण, यानी कि जीव और प्राण के लक्षणों की बात की जा रही है। इसमें भी लिंग का मतलब लक्षण ही बताया जा रहा है। पिछला श्लोक मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही ये भी श्लोक है। इसमें भी लिंग यानी लक्षण के बारे में ही बताया जा रहा है। वही मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्ना विशेषात। इसमें तल्लिंगादिति में लिंग शब्द आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होती है। यहाँ पर चैन का मतलब होता है कि यदि कहो, विज्ञान मनसी यानी इंद्रियां और मन, क्रमेण यानी उत्पत्ति क्रम की दृष्टि से, अंतरा यानी परमात्मा और आकाश आदि भूतों के बीच में होने चाहिए। तल्लिंगात, इसमें लिंग शब्द आ रहा है। इसका अर्थ जानते हैं। तल्लिंगात का अर्थ होता है क्योंकि यही निश्चय कराने वाला लिंग यानी प्रमाण होता है। इति न मतलब तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। अविशेषात यानी क्योंकि श्रुति में किसी क्रम विशेष का वर्णन नहीं है। इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि यदि कहो, इंद्रियां और मन उत्पत्ति क्रम की दृष्टि से परमात्मा और आकाश आदि भूतों के बीच में होने चाहिए, क्योंकि यही निश्चय कराने वाला लिंग यानी प्रमाण होता है। आगे श्रुति इसका खंडन करती है, कहती है कि तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में किसी क्रम विशेष का वर्णन नहीं है। यहाँ तल्लिंगात में जो लिंग शब्द आया है उसकी व्याख्या इस तरह से की गई है, क्योंकि यही निश्चय कराने वाला प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ पर भी लिंग शब्द का अर्थ प्रमाण बताया गया है। ब्रह्मसूत्र में आगे एक और श्लोक आता है, अतोनंतेन तथा ही लिंगम। इसका अर्थ होता है इन ऊपर बताए हुए कारणों से यह सिद्ध हुआ कि परम ब्रह्मा अनंत दिव्य कल्याण में गुण समुदाय से
संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। इस श्लोक में भी निराकार परमात्मा के लक्षणों को बताया गया है। इसमें जो लिंगम शब्द आया है वो बताता है कि लक्षण उपलब्ध होते हैं, यानी कि निराकार परमात्मा जो अनंत दिव्य गुणों से संपन्न है, यानी कि सगुण भी है और निर्गुण भी है, उन्हीं लक्षणों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ब्रह्मसूत्र में आगे एक और श्लोक आता है, लिंग भूयस्त्वातदि बलि यस्तदपि। इस श्लोक में भी स्टार्टिंग में लिंग वर्ड आ रहा है, जिसका अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाना, फल बताने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण वही फल बलवान है, क्योंकि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। इसमें तो स्टार्टिंग में लिंग भूयस्त्वात् है, इसमें लिंग वर्ड आ रहा है। यहाँ पर भी लिंग वर्ड का प्रयोग लक्षणों की अधिकता होने के कारण इस तरह से किया गया है, यानी कि लिंग यानी लक्षण। दोस्तों, उपनिषद में एक और श्लोक आता है जो इस प्रकार है, सर्वथातित एव उभय लिंगात। इस श्लोक में भी लिंग वर्ड लास्ट में आ रहा है। चलिए देखते हैं कि श्लोक का अनुवाद किस तरह से होता है। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ होता है कि किसी कारण से कठिनता प्राप्त होने पर भी वह भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सब प्रकार से ही आचरण में लाने योग्य हैं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चय रूप वर्णन रूप लिंग लक्षण से यही सिद्ध होता है। दोस्तों, इस श्लोक में परमात्मा की भक्ति संबंधी जो उपासना है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो निराकार परमात्मा साकार रूप ग्रहण करता है, उनकी भक्ति किस तरह से की जानी चाहिए और उनके लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर उभय लिंगात में जो लिंग शब्द आया है, यहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग लक्षण के रूप में किया गया है, यानी कि सगुण परमात्मा की जो भक्ति है उसमें जो लक्षण है उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ब्रह्मसूत्र में ही आगे एक और श्लोक आता है जो सगुण परमात्मा की भक्ति के बारे में बताता है, जो इस प्रकार है, अतस्तितर्ज्यायो लिंगाच्च। इसकी व्याख्या इस तरह से है कि इस प्रकार अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म श्रेष्ठ है। इसके सिवा लक्षणों से यानी स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। इस श्लोक में भक्ति योग की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि आम मनुष्य के लिए सब धर्मों की अपेक्षा भक्ति विषयक धर्म श्रेष्ठ है, यानी कि भक्ति कोई भी कर सकता है। आगे जो लिंगात शब्द आया है ये इसलिए आया है कि ये स्मृति के या उपनिषद के प्रमाण के बारे में बताता है, यानी कि स्मृति भी इस बात का प्रमाण देती है या उसमें भी इस बात के लक्षण है कि भक्ति विषयक धर्म ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो लिंगात शब्द आया है वो इसीलिए आया है। अभी जितने भी श्लोक मैंने आपको बताए उनमें लिंग शब्द का प्रयोग कहीं भी गलत अर्थ में नहीं हुआ है। ये श्लोक आपको ब्रह्मसूत्र के पेज नंबर 346 पर मिल जाएगा। आगे ब्रह्मसूत्र में ही चौथे अध्याय के पहले पाद में एक श्लोक आया है जिसमें भी लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं कि इसमें लिंग शब्द का प्रयोग किस प्रयोजन से किया गया है। ये श्लोक इस प्रकार है कि आवृत्ति अस्क्रदुपदेशात लिंगाच्च आत्मेति त्रप गच्छन्ति ग्रहन्ति च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अध्ययन की हुई उपासना का आवर्तन यानी बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि श्रुति में अनेक बार इसके लिए उपदेश किया गया है। स्मृति के वर्णन रूप लिंग यानी कि प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है कि वह मेरा आत्मा है। इस भाव से ही ज्ञानी जन उसे जानते या प्राप्त करते हैं और ऐसा ही ग्रहण करते या समझाते हैं। इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति के साधन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर लिंगाच यानी कि लिंग शब्द का प्रयोग करके ये बताने के प्रयास किया गया है कि स्मृति के लक्षण से भी ये बात सिद्ध होती है। यहाँ पर भी लिंग शब्द का प्रयोग किसी गलत अर्थ में नहीं किया गया है। दोस्तों, अब तक बारी बारी से मैंने 9 श्लोक आपको बता दिए हैं जिनमें लिंग शब्द का प्रयोग किसी गलत अर्थ में नहीं किया गया है। अब देखते हैं 10वां श्लोक। ब्रह्मसूत्र के ही चौथे अध्याय के तीसरे पाद में एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है। पेज नंबर 383 और दूसरे और चौथे सूत्र में आता है कि आतिवाहिकास्ति लिंगात, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि वे सब साधक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देने वाले उन लोगों के अभिमानी पुरुष हैं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही लक्षण देखा जाता है। वैसे इस श्लोक काफी बड़ा है, लेकिन मैंने एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया है। इस श्लोक में सगुण रूप देवताओं के बारे में बात की गई है जो निराकार परमात्मा तक पहुंचने के साधन होते हैं। इसमें आतिवाहिका का मतलब होता है कि जो सगुण रूप अभिमानी पुरुष यानी कि जो देवता हैं वो उस निराकार परमात्मा तक पहुंचने के साधन है या वहां तक पहुंचा देते हैं। जब हम उन सगुण रूपों की पूजा करते हैं, उन प्रतीकों की पूजा करते हैं, तो वो एक साधन बन जाते हैं उस निराकार परमात्मा तक पहुंचने के। आगे लिखा है कि तलिंगात, इसका अर्थ है कि श्रुति में भी ऐसा ही लक्षण देखा गया है। यहाँ पर ब्रह्मसूत्र के रचयिता बताते हैं कि उपनिषदों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाए गए हैं जो मैंने इस पुस्तक में दिखाए हैं। यहाँ पर भी लिंग शब्द का प्रयोग किसी भी गलत अर्थ में नहीं किया गया है। इसका मतलब होता है लक्षण, प्रमाण या प्रतीक। दोस्तों, मैंने बारी बारी से आपको 10 श्लोकों के बारे में बताया जिनके अंदर लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है
और आप ये सारे श्लोक ब्रह्म सूत्र में देख सकते हैं। ब्रह्म सूत्र सारे उपनिषदों का एक सार है, इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। अगर आप भी ये सारे श्लोक देखना चाहते हैं, रीचेक करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्म सूत्र में देख सकते हैं। मैंने इन श्लोकों के सभी अध्याय के बारे में, पाद के बारे में और पेज नंबर के बारे में भी लिख दिया है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंग शब्द के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। आगे से कोई भी अगर आपको शिवलिंग के बारे में गलत अर्थ बताने के प्रयास करे तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिंग शब्द का प्रयोग प्रमाण, लक्षण या प्रतीक के रूप में ही किया गया है। निराकार परमात्मा के अनंत लक्षण हो सकते हैं और इन्हीं सभी लक्षणों को बताने का प्रयास इस ब्रह्म सूत्र में किया गया है। यहाँ पर किसी भी श्लोक में आपने कहीं भी गलत अर्थ में लिंग शब्द का प्रयोग नहीं देखा होगा। हमने सभी श्लोकों की व्याख्या की, उनका अनुवाद किया। हमने कहीं भी लिंग शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं देखा जो अर्थ आजकल लोग बताते हैं। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में उन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं जो आजकल हमारे दिमाग में या लोगों के दिमाग में आते हैं। लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन अपने उपनिषदों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे या कभी भी उपनिषदों को खोलकर पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर हम वेदों और उपनिषदों को खोलकर पढ़ लेते हैं तो हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन लोग समय की कमी का बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप कैसे सुनी सुनाई बातों का विश्वास कर लेते हैं। हमारे सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं वो उपनिषद ही हैं और जरूरी है कि हर एक सनातनी को उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, या कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि अगर कोई तर्कहीन सवाल उठाए तो उसका जवाब दिया जा सके। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अलग अलग प्रमाणों से, उपनिषद से, ब्रह्म सूत्र से, अलग अलग श्लोकों से लिंग शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया है। और मैं एक बार और फिर से दोहरा देता हूँ कि लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक, प्रमाण या लक्षण के रूप में किया जाता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।